Welcome to all of you. I am B. Prajapati Ankit English classes. Dear friends, today I am going to discuss the importance of risk in human life. अर्थात आज आप लोग मानव जीवन में जोखिम उठाने का क्या महत्व होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नो रिस्क नो गेन, यानी बिना रिस्क लिए बिना जोखिम उठाए कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो शून्य से के साथ जन्म लेता है, यानी उसके पास किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं होता है, जीरो होता है उसके पास। और आगे बढ़ता है, सियाना होता है, तो जो जैसा जोखिम उठाता है किसी भी क्षेत्र में तो उसके मुताबिक उसको उपलब्धि प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति डर से, किसकी डर से? असफलता की डर से कोई अपना प्लानिंग नहीं बनाता, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, उसे करने के लिए आगे नहीं बढ़ता कि हमारी हार हो जाएगी, हम उसमें सफल नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वैसे व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं अपने जीवन में। उन्हें कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। वो क्या करते हैं? वे वैसे लोग पृथ्वी के बोझ बनते हैं, खाते पीते हैं, समय बर्बाद करते हैं और स्वयं बर्बाद होकर के इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई उन्हें नहीं जानता है। जैसे मान लीजिए आजादी के संबंध में आप लोग जाने, यदि पूर्वजों ने रिस्क नहीं उठाया होता, अपनी कुर्बानियां नहीं दी होती, तो आज हम लोग गुलाम देश के नागरिक होते। उन लोगों ने रिस्क उठाया, उसके मुताबिक कार्य किया, आंदोलन किया, बहुत सी जाने गई, तब आज हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं। उससे और आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए चंद्रमा पर वैज्ञानिक पहुंचे, तो क्यों पहुंचे? हाँ, उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई, रिस्क कवर किया। वे यदि भयभीत रहते कि हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने पर हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या होगा, तो आज विश्व में उनके नाम को कोई नहीं जानता। हाँ, आज वे याद नहीं किए जाते। उससे और आगे बढ़िए, धीरू भाई अंबानी को लीजिए, और जो पूंजीपति लोग हैं जैसे टाटा, बिरला इत्यादि, तो ये लोग शुरू में जब सोचते कि हम पूंजी अपनी लगाएंगे कल कारखानों को बैठाने में, तो उसमें क्या होगा, हमारी पूंजी भी न डूब जाए, हमको लाभ होगा नहीं होगा, कैसे व्यवस्था की जाएगी, तो वे कल कारखानों की स्थापना नहीं करते। तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। आज धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद भी वे याद किए जाते हैं, विश्व के लोग उन्हें जाने। तो क्यों जाने? उन्होंने रिस्क कवर किया, हाँ, और उसके मुताबिक आगे बढ़ा, प्लानिंग बनाई, अपना लक्ष्य निर्धारित किया, और देखिए सफलता पाई। उनके मरने के बाद भी उनके नाम को याद किया जाता है, उनके बाल बच्चे को भी लोग याद करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी विश्व में चर्चित बने हुए हैं। तो साथियों, कहीं भी जीवन में यदि कुछ करना है, कुछ नाम कमाना है, कुछ काम करना है अमर रहने के लिए, मरने के बाद भी याद किए जाने के लिए, तो रिस्क उठाना पड़ेगा। जिसने रिस्क उठाया वे आज मरने के बाद भी अमर हैं। हम ही लोगों के बीच से कुछ लोग एसपीज, डीएम्स, जजेज, वैज्ञानिक इत्यादि बने। तो कैसे बने? उन लोगों ने रिस्क उठाया, और जिन लोगों ने रिस्क नहीं उठाया वे योग्य होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी, हाँ, उन्हें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। बस आए दुनिया में,
खाए पिए, मौज किए, समय बर्बाद किए और समय द्वारा बर्बाद हो करके और दुनिया से चले गए। कोई उनका नामो निशान नहीं। तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग रिस्क लेने से पीछे ना हटें, नहीं और अच्छे से अच्छे काज करें। हाँ, उत्तम कोटि के रिस्क लें, उत्तम कोटि की प्रसिद्धि पाएं, धन पाएं। हाँ, किसी भी क्षेत्र में इसका महत्व है। बिना इसके लिए, रिस्क लिए, समझ लीजिए कि न तो कोई अच्छा विद्वान बन सकता है, न धनवान बन सकता है, न कोई वैज्ञानिक बन सकता है, न कोई मैंने बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता है, नहीं। तो आप लोग जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, यदि नहीं भी हैं तो आप रिस्क कवर करें और आगे योजना बनाएं, उसके मुताबिक आगे बढ़ करके आप सफलता पाएं। डरे नहीं, असफलता से डरे नहीं। लोग क्या कहेंगे उस पर आप लोग ध्यान मत दें। मैं यही कहूँगा, पागल बन जाए अपने लक्ष्य के प्रति और रिस्क कवर करते हुए उससे प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और विश्व में नाम करें। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।